अपना स्लीपिंग बैग बंद कर रहे हैं। अली भाई हैं जनाब और तनवीर साहब जी इधर सो गए और मैं इधर सोया था। और ये कमरा जो हमने 1000 का लिया था तो उन्होंने 5 मैट्रेस वैट्रेस दे दिए, बल मुनासिब शुक्र अलहमदिल्ला मिल गया था। अच्छी रात गुजर गई, खाना शाना खा के सो गए थे। और अब ये जो हम तैयारी पकड़ रहे हैं और अब यहाँ से जो है हमारा अली भाई का और हमारा जो है रास्ता थोड़ा अलग हो जाएगा। ये जा रहे हैं वापस लाहौर और हम जाएंगे आगे बाग। ये आरिस भाई तैयारी है, सामान बांध लें। नहीं जनाब बकार भाई इंशाल्लाह हम निकल रहे हैं वापस लाहौर के लिए। तो 10 बजे तक हम मरी पहुंच जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह 5 से 6 घंटे में लाहौर इंशाल्लाह। जी भाई ओके सर, होगी तैयारी पूरी, बांध लें सामान। बनाली TRK 250 ये होटल में हम रुके, वो सामने होटल था जहाँ से हम आए हैं, वहाँ पर रात स्टे किया था हमने। और ये बाइक खड़ी है हमारी और ये जनाब वहाँ पे हम नाश्ते के लिए रुके हैं। तो देखते हैं चाय शाय जो मिलता है। ये शादी की बना रहे हैं, क्या बन रहा है ये मेरे ख्याल में क्या पता है, चावल है कि छोले है? छोला चावल छोले बनेगा अभी। अच्छा नाश्ते के लिए छोला बना रहा है। आप नाश्ते के लिए दो चावल परफेक्ट चावल। ये हम नार से निकल रहे हैं और 7:30 का टाइम हो रहा है। नाश्ता वाश्ता तो नहीं किया, चाय पिया सिर्फ। और जो दूसरे साथी थे भाई लाहौर के, जिनके साथ हम यहाँ तक आए थे, वो वापस लाहौर जा रहे हैं। और हमने कहा कि हमने जाना है बाग, तो उनसे ली इजाज़त और अब हम सफ़र पे रवाना है। ज़बरदस्त मौसम है, आज धूप निकली हुई, हल्के हल्के बादल भी हैं, लेकिन ये कि ठंड काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम, सुबह का टाइम है। तो उम्मीद है कि आज सूरज निकलेगा और अच्छा मौसम होगा और जो ये ट्रैवल है ये इंजॉय होगा इंशाल्लाह। तो सफ़र की दुआ भी पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व आमनतु बिल्लाहि व तवक्कलतु इलल्लाह। ये है जी नार और 7:30 का टाइम है। ये इलाका जी गुलपुर का इलाका, नीचे जो है वो दरिया जाता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। खूबसूरत इलाका है ये भी। खूबसूरत आइलैंड। और उसका मुझे नहीं समझ आ रही कि रास्ता मेरा शायद परली साइड से रास्ता होगा, क्योंकि ये तकरीबन 270 डिग्री तो ये पानी से घिरा हुआ है और वो एक साइड है जो शायद हमारी नज़रों से हो जा रहा है, तो शायद उधर से ही कोई रास्ता होगा। मगर खूबसूरत आइलैंड बना हुआ है पानी के अंदर।
पानी इसके चारों तरफ है और ये आइलैंड सा बना है। वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा पुल है, उधर से हम आए हैं तो वो पुल है, वहाँ पे एक से शायद उधर को रास्ता कोई होता होगा। कोटरी पहुँच गए और ये वापस अंदर है सामने सूरज निकल रहा है, बहुत ही खूबसूरत व्यू दे रहा है जी। और जी हम कोटली पहुंच चुके हैं और ये कोटली का मेन बाज़ार है। काफ़ी बड़ा शहर है ये, मतलब जब से हम वहाँ से चले हैं सुनानी से तो काफ़ी बड़ा शहर है। मेन सिटी होगा इनका मतलब यहाँ का आज़ाद कश्मीर का। ये मेन जो इनका बाज़ार है, मेन रोड है ये। तो पीछे थोड़ा सा गुजरी है, नीचे लेफ़्ट साइड पे रोड उतर रही थी जो कि कोटली शहर को जा रही थी और ये मेरा कोटली का बाईपास बनाया हुआ तो हम बाईपास से गुजर रहे हैं। ये सुबह सुबह का टाइम है और ये सब्ज़ी मंडी है कोटली की। हम यहाँ पे हम पूछते हैं किसी से, हमने जाना रावला कोट। अस्सलाम वालेकुम, ये रावला कोट जाना है, रावला कोट वो रास्ता। ये कोटली का मेन अड्डा है, यहाँ से गाड़ियाँ हर तरफ जाती हैं और तकरीबन सभी शहरों को, बड़े शहरों को जो है ना पाकिस्तान के, यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। पूछ लेते हैं एक बार यहाँ से किसी से फिर भी कि को रावला कोट को ये रोड जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम चाचू, चाची पूछना था ये रावला कोट ये रोड जाएगा, रावला कोट बस सुने ये रोड रावला कोट वाली जनी है मेहरबानी। रावला कोट को जाती है रोड उनका। काफ़ी बड़ा बाज़ार है यहाँ का। उन्होंने कहा था कि जी इधर से लेफ़्ट हो जाएं, यहाँ से पूछते हैं किसी से, जी हमने जाना है ये तत्ता पानी को जा रहा है और ये पता नहीं किधर को जा रहा रोड। अस्सलाम वालेकुम, ये रावला कोट जाएगा रोड और ये पीछे किधर जा रहा है? पलंदरी। ये हम तत्ता पानी के रोड पे चढ़ गए हैं। यहाँ से तत्ता पानी जो है तकरीबन 22 किलोमीटर है और आई थिंक ये रोड भी अभी नई बनी है क्योंकि बिल्कुल फ्रेश रोड लग रही है बनी हुई। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी है कि आज़ाद कश्मीर में जितनी भी रोड हैं तकरीबन 80% अभी तक तो 80-90% रोड कारपेटेड है और गाड़ी शाड़ी आपके आराम से सुकून से आ सकती है। यहाँ पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है और व्यूज़ जो हैं यहाँ के आउट क्लास हैं। और मरीज जितनी अभी तक हम दूर, यानी कि समझे अभी हम लाहौर से चले हैं तो 155 और 250 तकरीबन 400 किलोमीटर हम चले हैं और इस जगह पे पहुँच गए हम। तो रावला कोट और 50 किलोमीटर मैक्सिमम और है, तो 450 किलोमीटर में आप रावला कोट पहुँच जाते हैं और खूबसूरत जगह है। ये सावड़ का इलाका है और हम यहाँ से सावड़ से गुजर रहे हैं। खूबसूरत इलाका है ये भी, छोटा सा एक कस्बा टाइप जगह है। तत्ता पानी से तकरीबन कोई 15 किलोमीटर के फासले पे है ये और ये छोटा सा गांव है। और हम ये तत्ता पानी पहुंच चुके हैं। तत्ता पानी बाज़ार रहा रहेगा और तत्ता पानी का जो वो पॉइंट है जहाँ पे से गर्म पानी का चश्मा निकलता है, वो बाज़ार से थोड़ा सा आगे जाएं तो लेफ़्ट साइड पे नीचे सड़क जाती है और वहाँ पे है। और यहाँ से अब मुजफ्फराबाद जो है वो 166 है, रावला कोट 58 किलोमीटर है। और ये अब आ गया है तत्ता पानी का बाज़ार। यहाँ से किससे पूछते हैं, जी हमने जाना तत्ता पानी। जब बाज़ार क्रॉस करते साथ ही तत्ता पानी आ जाता, नीचे सड़क उतर गई कोई।
लेट्स सी, ये तत्ता पानी का बाज़ार है, छोटे सा इलाका है ये भी। और ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ये आगे बैगन में पानी जा रहा है पीने वाला। ये हम तत्ता पानी के पास करीब पहुँच गए और यहाँ से अब बाज़ार से थोड़ा सा आगे जाके लेफ़्ट साइड पे नीचे सड़क उतर रही है और वो सीधा तत्ता पानी पे पहुँच जाएगी और फिर तत्ता पानी से आगे हम रावलाकोट की तरफ सफ़र करेंगे। तो इस एपिसोड को करते हैं यहाँ पे ख़त्म और नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह हम तत्ता पानी का आपको